बहुत आला फैसला किया गैरी क्रिस्टन ने। पूरी दुनिया में जाके इन लोगों की इज्जतें कराएगा, वो टिका के बेइज्जतियां करेगा इस क्रिकेट बोर्ड की, ठीक है, इस सिलेक्शन कमेटी की, यहाँ के लोगों की। अब वो हर जगह जहां जाके लीगों में, आईपीएल में, फलानी लीग, इधर उधर जाके जब उससे भी पूछा जाएगा ना, भाईजान तूने रिजाइन क्यों दिया, वो एक एक टका टका के तुम लोगों के बारे में बोलेगा कि ये है औकात इस क्रिकेट बोर्ड की। लोग तो अकड़ गए ना, 2 मैच के बाद अकड़ गए हम। सरिया यहाँ पे सरिया, इधर सरिया, इधर सरिया, इधर तो कुछ है ही नहीं ना भेजे में, इधर तो कुछ है ही नहीं, होगा तो काम करेंगे ना। अगर आप टॉप लेवल पर लोगों को बार बार बदलते रहेंगे तो फिर वो स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, क्योंकि खिलाड़ी यही हैं, इन्होंने उनके साथ अगर खेलना है तो हर शख्स जब आता है हेड कोच के ओहदे पर या चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर तो उसकी अपनी एक सोच होती है। हमारे लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये तो मुझे पता ही है, इसीलिए मैं बात करता हूं कि यार यहाँ पे करप्शन, करप्ट लोग जिनकी अपनी इज्जत नहीं है, वो दूसरों की क्या इज्जत रखेंगे। मैं समझा कि बात हो गई होगी चेयरमैन साहब की। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट नल्ले ही है हमारा ना, देखिए वहीं से आया सारा। फखर का केस वहीं से, बाबर का केस वहीं से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिले वहीं से, हर चीज वहीं से। तो उस बंदे को रख के क्या करना है इनको। ये भी आपको बता दूं कि जेसन गिलेस्पी भी खुश नहीं है, उसकी वजह है और भाई वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, ठीक है, वो किसी गली नंबर 314 के वो हेड कोच नहीं है भाई, वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। यार कोई भी मुल्क को नहीं देख रहा, चलो उनका मुल्क नहीं है, लेकिन हमारा बोर्ड तो सोचना चाहिए ना यार, जो डिसीजन ले रहे हैं उसके असरात कितने दूर तक जाएंगे। जो आउटसाइड से लगता है, देयर इज नो वर्ड फ्रॉम गैरी एटलीस्ट जो पब्लिक को आके उसने बताया कि क्यों वो ये नहीं कंटिन्यू कर सकता। जब आप किसी टीम के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और आपके आगे बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स होती हैं, तो फिर देखिए कोच सिर्फ ये एक फ्रेंचाइज नहीं है कि जिसमें आप आ गए, इवेंट पे ज्वाइन किया और इवेंट किया और आप घर चले गए। उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र होती है, ये हमारे लोग नहीं है। जिथों आण दो तो आण दो, बेइज्जती होण दो तो होण दो, ठीक है। ये करप्ट है, सारे करप्टों का टोला हमारे यहाँ पे है सब। इनको इज्जत बेइज्जती, इनको क्या पता इज्जत बेइज्जती क्या होती है भाई। ओवरऑल मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरा हुआ है। अब अगर हम किसी बड़े फॉरेन कोच को लाना चाहेंगे, लोग मेरे ख्याल पाकिस्तान इतनी आसानी से आएंगे नहीं। हमने जुमला ये सुना था वर्ल्ड बेस्ट कोच, दोनों जैसन के लिए भी और गैरी के लिए भी अपने टाइम पे थे, मैं ये नहीं बोल रहा। जैसन ने तो कोचिंग नहीं करी थी, उसने तो सीवी बना ली सीरीज जीत के इंग्लैंड के खिलाफ। अब वो कहीं पे भी जा सकता है, उसकी सीवी में ये लिखा जाएगा 2-1 से इंग्लैंड को हराया। वो दुनिया में कोचिंग करता है भाई, उसने इंडिया जैसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के साथ रहा है भाई वो, उसके बाद डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ हो रहा है, वो आईपीएल में काम करता है और लोग जगहों पे काम करता है। उसको शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के साथ रह के बेइज्जतियां करा के पैसा कमाना। ये मैंने पहले भी कहा था, क्रिकेटर और क्रिकेट, ये वाले लोग जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट चलने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, ये जीने नहीं देंगे, ये बर्बाद कर देंगे, नाकाम कर देंगे। कि अब हम पे जो है लोग एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कहते हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स है कि जो मुसलसल चल रहा है। जेफ लॉसन के साथ भी यही किया, रिचर्ड पाइबस के साथ भी यही किया, और मिकी आर्थर के साथ भी किया, यही वॉटमोर के साथ भी हमने यही किया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान के व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं और पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जिस तरह से गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफे दिया है, पूरी तरीके से हमारे इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है, जिसमें तनवीर अहमद जो कि पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है, अब वो बातें कर रहा है कि ये जब मतलब भारत में आईपीएल की कोचिंग करेगा या किसी दूसरे देशों में जाएगा, मतलब ये गैरी क्रिस्टन, तो हमारी मतलब खड़ी खड़ी सुनाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह की मैनेजमेंट है, कि किस तरह के वहाँ के खिलाड़ी हैं जो मतलब किसी की इज्जत नहीं करते। बहुत आला फैसला किया है, बहुत आला फैसला किया गैरी क्रिस्टन ने। पूरी दुनिया में जाके इन लोगों की इज्जतें कराएगा, वो टिका के बेइज्जतियां करेगा इस क्रिकेट बोर्ड की, ठीक है, इस सिलेक्शन कमेटी की, यहाँ के लोगों की। फिर कहते हैं ओ जी हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो है ना वो रिलेशन इंडिया से नहीं अच्छे होते, हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो रिलेशन है वो आईसीसी से अच्छे नहीं होते, हमारे क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात औरों से क्यों इतने अच्छे नहीं होते। ये तुम लोगों की ये इज्जत देने की वजह से नहीं होते भाई। ये फॉरेनर्स जो होते हैं ना, फॉरेनर्स, इनकी बातों की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि दुनिया ये समझती है ये झूठे नहीं है, ये सच बोलते हैं। अब वो हर जगह जहां जाके लीगों में, आईपीएल में, फलानी लीग, इधर उधर जाके जब उससे भी पूछा जाएगा ना, भाईजान तूने रिजाइन क्यों दिया, वो एक एक टका टका के तुम लोगों के बारे में बोलेगा कि ये है औकात इस क्रिकेट बोर्ड की। समझ आई? अब इंतजार करो कि जेसन गिलेस्पी जिस दिन रिजाइन करता है, वो भी भरा पड़ा है, वो भी बताएगा आपको, ठीक है ना। अपनी मर्जी से आप जिसको टीम से निकाल रहे हो, अपनी मर्जी से जिसको टीम से निकाल, अगर आपका अपना कोच भी हो, अगर आप उसको भी 3-4-5 माह के बाद बदल देंगे तो वो भी दुनिया में खबर तो जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन जब आप किसी को बाहर से लेकर आते हैं और उसको आप पहले
उसके साथ कुछ और वादे करते हैं, बाद में आप वादे नहीं निभाते हैं। आप ये कहते हैं कि उनको हमने ये कहा, उन्होंने नहीं किया, उनकी तरफ से खबर आती है कि इन्होंने हमारे साथ ये वादा किया था, वो नहीं निभाया। तो अभी कुछ देर में मेरा ख्याल है गैरी ने अपना बयान जारी करना है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट देना है। तो ये जो अलहदगी हुई है दोनों की, ये कोई इतना वो नहीं है कि हंसी खुशी, ठीक है पाइन, थोड़ी बहुत मेहरबानी हो गया, हाँ थोड़ी बहुत मेहरबानी, अरे जाएं जी आप भी खुश रहें मैं भी खुश, ये ऐसा नहीं है। ये बड़ा सोचना है। और पाकिस्तान ने क्रिकेट में गुज़श्ता 1-2 बरस में अगर आप देखते हैं तो इस मिसबाह उल हक का जाना, वकार यूनुस का जाना, फिर मिकी आर्थर का आना और मिकी आर्थर उसकी टीम का जाना, फिर मोहम्मद हफीज़ का आना, मोहम्मद हफीज़ का जाना, वहाब रियाज का आना, वहाब रियाज का जाना, मिकी आर्थर इनका गैरी क्रिस्टन का आना, उनका चले जाना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो कोई इतना अच्छा मंजर पाकिस्तान क्रिकेट का पेश नहीं करती है। आना जाना लगा हुआ है, आना जाना देखें ना, ये अगर पहले से ही आ रही थी और अंदाजा यही था कि इस सीरीज के बाद इनको हटा दिया जाएगा, तो इस वजह से प्रॉब्ली उन्होंने सेंस करते हुए, अस्यूम करते हुए ये रेजिग्नेशन उनको पहले दिया, इससे पहले कि वो निकाल दे, इसलिए कि उससे उनके नाम पे भी डेंट पड़ता। और बिल्कुल बात यही है कि बोर्ड की जो थिंकिंग जो होगी फ्यूचर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस प्लान का हिस्सा नहीं होंगे। तो इस वजह से फिर नेचुरली कोई ना कोई छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो चीजें क्रिएट होती हैं ऑटोमेटिकली, और फिर वो डिसीजन फिर ले लिया जाता है। तो जस्ट आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ कि जी वन फाइन डे उन्होंने आके रिजाइन कर दिया, उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली इशू क्रिएट हुए होंगे, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेने में गैरी कर्स्टन ने ये लिया डिसीजन। हमने जुमला ये सुना था वर्ल्ड बेस्ट कोच, दोनों जैसन के लिए भी और गैरी के लिए भी अपने टाइम पे थे, मैं ये नहीं बोल रहा। जैसन ने तो कोचिंग नहीं करी थी, उसने तो सीवी बना ली सीरीज जीत के इंग्लैंड के खिलाफ। अब वो कहीं पे भी जा सकता है, उसकी सीवी में ये लिखा जाएगा 2-1 से इंग्लैंड को हराया, तो सीवी बन गई है। वो भी मेरे ख्याल हाथ पाँव मारेगा। बड़ी बात ही करता है कि एक्स क्रिकेटर ऐसी ऐसी बात करते हैं, तो मैंने बोला था भाई अपने साथ जो लोग लाए उनके बारे में तो जवाब दे दो, कोई सवाल करता नहीं ना। असल में मसला यह है, दो छोटे बादशाह साहब तो चले गए, बादशाह सलामत, कि रिजवान को क्यों कप्तान बनाया, वो चाह रहे थे किसी और को। अब बड़े बादशाह सलामत जो है ना, वो तैयारी करेंगे आहिस्ता 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 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। उनका पहला हमला, अब ये गौर से सुनिएगा जरा, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं भाई, ये आप लोग जो लिखते हैं ना जर्नलिस्ट, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। जो आउटसाइड से लगता है, देयर इज नो वर्ड फ्रॉम गैरी एटलीस्ट जो पब्लिक हुआ हो कि उसने बताया कि क्यों वो ये नहीं कंटिन्यू कर सकता। जब आप किसी टीम के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और आपके आगे बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स होती हैं, तो फिर देखिए कोच सिर्फ ये एक फ्रेंचाइज नहीं है कि जिसमें आप आ गए, इवेंट पे ज्वाइन किया और इवेंट किया और आप घर चले गए। कोचिंग में आपको अपने प्लेयर्स का, अपने रिसोर्सेज का, आपकी ए टीम का, आपके अंडर 19 तक आपको सारा इंटैक्ट नॉलेज होना चाहिए और आप उसके व्यूअर होने चाहिए। आप अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम के व्यूअर होने चाहिए। बॉब वुलमर कोच था ना, वो सियालकोट मैच देखने पहुंच जाता था, क्लब का मैच हो रहा था मॉल्टन में पहुंच जाता था देखने। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा क्यों दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सीरीज हुआ था 3 मैचों का, जिसमें पाकिस्तान टीम ने पहला मुकाबला हार गया था, लेकिन दोनों लगातार मुकाबले जीतकर सीरीज को विन कर लिया। जिसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह की बातें हो रही थी शुरू हो गई, उसको देखते हुए गैरी क्रिस्टन को लगा कि मतलब हमारी कोई इसमें इज्जत ही नहीं है और हमसे बिना इंटरफियर किए हुए ये टीम बना रहे हैं, ना मतलब हमसे पूछे हुए कोई काम कर रहे हैं, तो हम किस तरह से पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर सकते हैं, ना कि हमसे बिना पूछे बगैर टीम सेलेक्ट हो रही है, मतलब सब अपने बगैर ही हो रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कोच और जो मतलब कैप्टन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, किसका सिलेक्शन होना चाहिए, किस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए, किस तरह से हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, ये सब कोच डिसाइड करता है। लेकिन वहाँ पर कोच के नाम पर पाकिस्तान में सिर्फ मतलब पॉलिटिक्स खेलते हैं। इस वजह से गैरी क्रिस्टन ने सोचा कि हमें मतलब इससे अच्छा है हम मतलब किसी दूसरे देशों का कोचिंग कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसे टीम की कोचिंग करना हमारे बस की बात नहीं है। जिसके बाद से वो गैरी क्रिस्टन ने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान से मतलब कोचिंग से इस्तीफे ले रहे हैं।
हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान के जितने भी मीडिया है और पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर है वो यही बातें कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी दुनिया में थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई थी, मतलब अब वो पूरी तरीके से गैरी क्रिस्टन ने खत्म कर दिया, क्योंकि इस तरह से मतलब पाकिस्तान को बदनाम करने की जाने की क्या जरूरत है। और आपको बता दें कि तनवीर अहमद ने यहाँ तक कहा कि अगर ये आईपीएल में कोचिंग करने जाते हैं तो हमारी पूरी तरीके से खड़ी खड़ी वहाँ पर उन खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, हमारे मैनेजमेंट की बुराई बात करेगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी ज़्यादा जली हुई है गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे को लेकर। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।